गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। सतगुरु निरंकार दातार का हम हर पल शुक्राना करते हैं। इन्हीं के कृपा से हमारी ये जिंदगी का एक एक पल इनके चरणों में रहकर बीत रहा है। सतगुरु निरंकार दातार इसी तरह आप जी अपनी कृपा दृष्टि हर एक जीव पर बनाए रखना, अपने चरणों से सभी को जोड़े रखना। सात संगत जी दासी सत्य संदेश के सत्य एग्जाम्पल आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करना। सात संगत जी कहते हैं 1988-89 का दौर था। उसी समय वाराणसी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में संत समागम का आयोजन होना था। सभी महात्मा जोर शोर से प्रचार के काम में बिजी थे। पंडित उमाकांत जी उसी प्रोग्राम के प्रचार के दौरान काशी के प्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय चले गए। वहां टीचर्स और स्टूडेंट्स से संत समागम में आने का विनम्र अनुरोध करने लगे। वहां के छात्रों ने पंडित जी से मिशन के विषय में प्रश्न करना शुरू कर दिया। प्रश्न क्या, एक तरह से शास्त्र अर्थ ही करने लगे और इसी क्रम में मिशन पर कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया। पंडित उमाकांत जी ने बड़े ही धैर्य और शालीनता के साथ उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर दिए। जब पंडित जी को छात्रों ने विनम्रता से अपनी बात कहते देखा तो वे उनके विनय और विद्वता के कायल हो गए। फिर कटाक्ष की बजाय अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाने लगे। उनके चेहरे के बदलते भावों को देखते हुए ब्रह्म ऋषि उमाकांत जी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए सतगुरु का सहारा लेकर अपनी वाणी से ज्ञान की ठंडी फुहार बरसाने लगे। साथ ही यह भी कहा कि अगर साक्षात परमात्मा के दर्शन करने हैं, इस परम पिता परमात्मा को देखना है, तो सतगुरु का स्वयं आपकी नगरी में आगमन हो रहा है। अपने संदेह का निराकरण वहां आकर अवश्य कराएं। सतगुरु कृपा से कटु और तिरस्कृत शब्दों से प्रारंभ हुई बातें अत्यंत सुखद दौर में पहुंच गए। यही नहीं, संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र नेता और शिक्षक गण न केवल संत समागम में पहुंचे, टीचर्स और स्टूडेंट्स न केवल संत समागम में पहुंचे बल्कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया और सतगुरु के चरणों में खुद को समर्पित किया। आज तो संपूर्ण अवतार बानी और संपूर्ण हरदेव बानी संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है, जो संस्कृत के विद्वानों की जिज्ञासा को तृप्त कर रही है। बात सन 1983 के आसपास की भी है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा के बाद कुछ अध्यापकों के साथ महात्मा प्रेम नारायण लाल जी घर लौट रहे थे। एक चौराहे पर महात्मा श्री बनारसी दास जी, जो तांगा चलाने का काम करते थे, कहते हैं कि उनको वो महात्मा दिखाई पड़े जो तांगा चलाने का काम करते थे। महात्मा जी को देखते ही तांगे से उतरकर पास आए और चौराहे पर ही चरणों में धन निरंकार करने लगे। महात्मा जी ने धन निरंकार किया और उन्हें गले से लगा लिया। जो उनके साथ टीचर्स थे वह यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और पूछने लगे कि मास्टर साहब से
मास्टर साहिब जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस तांगा चलाने वाले को इस तरह गले लगा रहे हैं। टीचर, अध्यापक महात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, मास्टर साहब, यही तो समझने वाली बात है। हमें सतगुरु ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसके कारण हमें तो हर घट में केवल प्रभु ही दिखते हैं, छोटा बड़ा कोई भी नजर नहीं आता। बात वही है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है। ये कोई सामान्य साधारण टांगा चलाने वाला नहीं है। वेशभूषा से कोई बड़ा नहीं बनता है। इसी तरह से मिशन के प्रचार में महात्माओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना आंधी की परवाह की, ना तूफान की परवाह की, ना कड़ी धूप देखी, ना बरसात देखी, ना ठंड देखी, ना घर देखा, ना बाहर देखा, ना गली देखा, ना चौराहा देखा, ना गांव देखा, ना शहर देखा, ना झोपड़ी देखी, ना महल देखा। जगह जगह जाकर उन संतों ने सतगुरु का सत्य संदेश जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जब इस ज्ञान की समझ आ जाती है तो फिर हर एक में प्रभु परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। जब जब भी इस धरती पर पीर पैगंबर संतों महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने सत्य का संदेश धरती के हर कोने कोने में घूमकर पहुंचाने का प्रयास किया। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी समझाते हैं कि माया कूड़ी मालिक सच्चा, जिस दी सच नल प्रीति है, कहे अवतार न मुड़ के जमदा, दूर दरगाह दी रीति है। यहाँ पर माया और इस ब्रह्म के बारे में बता दिया है कि ये माया तो झूठी है, लेकिन ये परम पिता परमात्मा सच्चा है। जिसने इसके साथ प्यार कर लिया है, फिर वो कभी जन्मता मरता नहीं है, फिर उसको मुक्ति मिल जाती है। इस तरह शहनशाह जी शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। हम इन बातों को समझें, ब्रह्म देखकर अपने सारे भ्रम मिटाएं और रहबर के चरणों में आएं, तभी हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और मंजिल तक पहुंचाने वाला ये सतगुरु निरंकार दातार है। इतिहास साक्षी है, कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वह सतगुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता। जब से संसार की रचना हुई, तभी से इस धरती पर गुरु का विशेष महत्व रहा है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संतों द्वारा सतगुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। संत कबीर दास जी को गुरु रामानंद जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की रोशनी मिली। बुल्ले शाह जी को शाह इनायत जी की कृपा से रब्बी दात मिली। मीराबाई जी को गुरु रविदास जी की कृपा से इस सत्य का, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के बिना मोक्ष भी संभव नहीं है। गुरु के बिना सच और झूठ को भी नहीं जाना जा सकता। गुरु के बिना दोषपूर्ण जीवन का उद्धार नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। संत कबीर दास जी कितना सुंदर हमें समझा रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना हमें सच और झूठ का नहीं पता लगता, और गुरु के बिना दोषपूर्ण जीवन का उद्धार नहीं होता। सारे संसार में गुरु के समान कोई दयालु नहीं है। सतगुरु ज्ञान रूपी अमृतमयी अनमोल संपत्ति अपने शिष्य को दे करके अब उसके जीवन को धन्य बनाता है। लाखों कोशिश करने पर भी गुरु के बिना कोई इस सत्य परमात्मा को नहीं पा सकता। जो सतगुरु के वचनों का प्रेमी होता है, वही सत्संग द्वारा अपनी परम अवस्था को पाता है। सतगुरु की भक्ति के बिना संसार
में जीवन को धिक्कारा गया है। यह माया तो धुएं के महल के समान है, यह आती और जाती रहती है। हम पूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 78 में शहंशाह जी फरमाते हैं, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछतांदा है। सतगुरु अनेकों दैवी गुणों के स्वामी हैं। इनके गुणों को ग्रहण करने के लिए अपनी मैं को मिटाना पड़ता है। सतगुरु का शरीर भी सामान्य इंसानों की तरह 5 तत्वों से बना हुआ है, पर निरंकार की सारी शक्तियां साकार सतगुरु में मौजूद होती हैं, जो सतगुरु को सामान्य इंसान समझते हैं। आंख वाले होकर भी आंख वाले नहीं होते हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। सतगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके जिज्ञासु जाति वर्ण कुल के मान को मिटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। गुरु को मानस जानते तेर नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम के फंद। कहते हैं कि जो गुरु को मनुष्य जानते हैं वे मनुष्य अंधे हैं, वो इस संसार में भी दुखी रहते हैं और आगे फिर वो यमराज के फंदे से भी नहीं बच सकते हैं। सतगुरु के बिना मन का अंधकार दूर नहीं होता और ना ही अंतर मन में ज्ञान का उजाला होता है। ईश्वर परमात्मा नजदीक होते हुए भी नजर नहीं आता। पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु ही एकमात्र ऐसा जरिया है, साधन है, जो हमें निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कराता है। गुरु की कृपा से ना कोई इस परम पिता परमात्मा को जान सकता है, ना कोई देख सकता है। गुरु ही दिखाता है और गुरु ही प्यार करना सिखाता है। बिना गुरु के भक्ति कोई भी नहीं कर सकता है। जो करता है बिना गुरु की कृपा से परम पिता परमात्मा को जाने, वो अंत समय पछताता है, वो अपना समय खराब कर रहा होता है। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन जो भक्ति सतगुरु के चरणों में इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर की जाती है, वही भक्ति सफल मानी जाती है। कहते हैं कि जो भक्ति बिना देखे कर रहे हैं, उस भक्ति का लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब तक हमने किसी चीज को जाना ही नहीं, चाहे वो चीज हमारे सामने ही हो, जब हमें उस वस्तु की पहचान ही नहीं है, तो हम उससे प्यार कैसे करेंगे। इसी तरह है, जब सतगुरु इस ब्रह्म के दर्शन कराता है, फिर इसके साथ प्यार भी हो जाता है। फिर प्यार करते हैं तो भक्ति भी होती है। कि तभी तो कहा है, पहले वेखा फिर गावा फिर गावे दा फल पावा। शहंशाह जी समझा रहे हैं कि पहले इसको देखो, फिर इसकी चर्चा करो, इसके गुणगान करो, और फिर गुणगान करने के बाद जो भक्ति की जाती है, गुणगान होता है, इसकी भक्ति होती है, वही भक्ति सफल मानी जाती है। और ऐसा करने से ही इस आत्मा को मुक्ति मिलती है। आप मुक्त करे संसार, तिस जन को सदा नमस्कार। कहते हैं कि ये सतगुरु आप मुक्त है और हमें भी मुक्त करने के लिए इस संसार में प्रकट हुआ है, हमें भी मुक्त करने के लिए संसार में आया है। आओ पूर्ण रहबर की शरण में आए, वक़्त के सतगुरु की शरण में आए और इसको जानकर, इसको मानकर एक हो जाएं और इसके चरणों में हर पल हम शुक्रिया अदा करते चले जाएं। ये है सतगुरु सच्चे पातशाह। आप अगर हमें इस माया से हमें दूर करके, इस माया से हटाकर अपने चरणों से ना लगाते, तो हम तो यूं ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा कर चले जाते और फिर 84 के बंधन में पड़ जाते। आप जी ने हम पर कृपा की है, आप जी का कोटिन कोटिन बार धन्यवाद है, शुक्रिया है। हे दातार सच्चे पातशाह, इसी तरह हमें अपने चरणों से लगा कर रखना, सेवा सिमरन सत्संग देते रहना। इसी तरह हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें। कोई भी पल ऐसा ना आए जिस पल हम आप जी से दूर हो जाएं। हर पल हम यही एहसास
बना कर रखें कि ये सतगुरु निरंकार दातार का एहसास हर पल हमारे मन में रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। कि तू ही सब कुछ है और मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना, मुझे बख्श लेना। मेरे से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं दातार, उन गलतियों के लिए दासी क्षमा मांगती है, बचा कर रखना। हर पल हम सिमरन करते रहे। सतगुरु दातार समझाते हैं कि जानबूझकर कोई गलती अगर की जाती है तो उसकी माफी मिलनी मुश्किल है, उसकी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफी ये दे देता है। आओ दातार से हर पल यही अरदास करते चले जाएं, सिमरन में अपने मन को लगाएं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।